यूएस दौरे के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी। सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान। आज देश से करेंगे मन की बात। अमेरिका से खास तोहफा लेकर लौट रहे हैं पीएम। अमेरिका से 157 नायाब कलाकृतियां वापस ला रहे हैं प्रधानमंत्री। चोरी या तस्करी के रास्ते देश से बाहर गई थी कलाकृतियां। यूएन महासभा में पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा आतंकवाद का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी आतंकवाद उतना ही बड़ा खतरा। चीन को नसीहत देते हुए पीएम ने कहा समुद्र की विरासत को यूज करें, अब यूज नहीं। यूएन महासभा में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को किया अलर्ट। कहा हर हाल में रोकना होगा आतंकवाद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा हमलों के लिए ना हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। यूएन में भारत के स्थायी सीट की मांग का अमेरिका ने किया समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा स्थायी सीट के लिए क्वाड भागीदार और कई अन्य देशों ने भी जताई सहमति। नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद दौरे पर जाएंगे, जहां वो स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम आज दोपहर 12:40 पर महासमुंद के मचेवा गांव पहुंचेंगे। खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान बेमेतरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा देश में 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी जाएगी। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज पृथ्वीपुर के दौरे पर जाएंगे। यहां वो मंडल बूथ अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के महामंत्री और विधायकों की खंडवा में बैठक होगी। इसमें महामंत्री भगवान दास सबनानी और विधायक मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम शिवराज का ऐलान। कहा गरीबों के लिए लॉन्च होगा मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं उन्हें जमीन देगी। में लॉन्च होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। गरीबों को मुहैया कराए जाएंगे आवास। एंटी माफिया अभियान के तहत खाली कराई जा रही है जमीन। शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना पर कांग्रेस का पलटवार। कहा यह सब अधिकारी यूपीए सरकार ने लोगों को अधिकार दिए। शिवराज अब रॉबिन हुड बनने की कोशिश न करें। रायपुर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री बोले फार्मासिस्ट ने खतरों के बीच किया था। बिलासपुर कांग्रेस विवाद पर रमन सिंह का तंज। कहा कांग्रेस में गुटबाजी की पराकाष्ठा है। एक दल विशेष के लोगों को पिटवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। चीन से लगी सीमा से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर एक वीडियो शेयर किया। मिस्टर 56 चीन से डरते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। कहा राहुल गांधी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। राहुल गांधी के नाना ने जो कश्मीर दिया था वहां तिरंगा नहीं फहराया जाता था। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दिखा अनोखा अंदाज। शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और बच्चों से जमीन पर बैठकर पढ़ाई का हाल जाना। ग्वालियर के राजा मिहिर भोज की प्रतिमा विवाद मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिमा पर लगी शिला पट्टिका को ढकने के निर्देश दिए। कमिश्नर आईजी को कमेटी में शामिल करने के भी निर्देश दिए। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को। राजगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर गिरी गाज। ड्यूटी पर देर से पहुंचने पर हुए सस्पेंड। सांसद रोडमल नागर के अस्पताल दौरे के दौरान नदारद थे डॉक्टर।
दमोह में 2 पेट्रोल पंप मालिकों ने आपस में झगड़ा कर लिया। दोनों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस वारदात में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों के बीच पेट्रोल पंप को लेकर विवाद है। इस खूनी संघर्ष में शैलेंद्र और शिवांजय दोनों को चोटें आई हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। शिवपुरी के कोलारस खरई ऑटो स्टैंड पर सवारियां बैठाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। खंडवा में तेज रफ्तार बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। युवाओं के कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर छत्तीसगढ़ सरकार का जोर। हर जिले के एक स्कूल में दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। बलरामपुर जिले के अतिथि शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला आया सामने। बिना बीएड डिग्री वाले अपात्र लोगों को मिली नियुक्ति। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सीबीआई ने डिप्टी डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जशपुर में दिव्यांग बच्चियों से छेड़छाड़ और रेप के मामले में कार्रवाई। दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र से अधीक्षक संजय राम को निलंबित किया गया। चौकीदार और केयर टेकर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। जशपुर में दिव्यांग बच्चियों से छेड़छाड़ और रेप के मामले में आया सियासी उबाल। बीजेपी सांसद गोमती साय ने सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस की सरकार आने के बाद बढ़ा अपराध। बड़वानी में छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर 2 दिन बाद नाबालिग की मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। ग्वालियर शहर के थातीपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप। 2 आरोपियों ने बंधक बनाकर 7 दिन तक किया दुष्कर्म। शाहजहांपुर में पिता बेटी की खुदकुशी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शब्बीर पत्नी और बेटे के साथ गिरफ्तार। तीनों पर दबाव बनाने का लगा आरोप। भिंड में हुई मुठभेड़ में 30,000 का इनामी आरोपी शैतान सिंह गोली लगने से घायल। पुलिस ने शैतान सिंह और एक साथी को पकड़ा। होशंगाबाद में आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की हुई हत्या। पति का शव आंगन में और पत्नी का शव घर के पीछे मिला। सागर के गौर झामर में आदिवासियों की 1 दर्जन झोपड़ियों में लगी आग। वन मंडल कर्मचारियों पर आग लगाने का आरोप। आदिवासियों ने पूर्व मंत्री हर्ष यादव से की शिकायत। ग्वालियर में बीजेपी नेता के बेटे के जन्मदिन पर हुई हर्ष फायरिंग। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज की एफआईआर। खंडवा में पशु चिकित्सक पर हुआ जानलेवा हमला। युवक ने डॉक्टर को लाठी डंडों से पीटा। जिले के सुलगांव का बताया जा रहा है मामला। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में मरीज के परिवार वालों का हंगामा। गर्भ में बच्चे की मौत की जानकारी देने के बाद किया हंगामा। परिवार वालों ने लगाया 10,000 रुपए मांगने का आरोप। रायपुर में बिजली मेंटेनेंस के दौरान हादसा। एक कर्मचारी की मौत। एक अस्पताल में भर्ती। मेंटेनेंस के दौरान चालू कर दी गई थी सप्लाई। खंडवा में तेज रफ्तार बाइक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत। दुर्घटना में बाइक सवार महिला समेत 3 लोग हुए घायल। खंडवा जिले में कोरोना शून्य लेकिन डेंगू के बढ़े मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 46। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लार्वा मिलने से ठेकेदार पर लगा 25,000 का जुर्माना। राजधानी रायपुर में अवैध शराब बनाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। मौके से करीब 2.5 लाख की अवैध शराब बरामद की गई। सिवनी में वन विभाग के कर्मी ने 7 फीट लंबे और 25 किलो के अजगर का किया रेस्क्यू। उज्जैन में पूर्वजों की अंतिम शांति के लिए कैदियों ने किया पिंडदान। तर्पण पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना। भोपाल के वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने खुद का पिंडदान किया। बच्चों से तिरस्कार पाकर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं बुजुर्ग। नरसिंहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नर्मदा नदी के ब्रह्मांड घाट पर जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। धमतरी के सौरित बोर्ड से शराब की दुकान हटाने को लेकर धरना दिया लोगों ने। 25 दिन से धरने पर बैठे हैं लोग। भोपाल के नीलम पार्क में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कृषि कानून, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में दिया धरना। इंदौर पुलिस ने टैंकर्स में कंपार्टमेंट बनाकर पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 टैंकर जब्त किए।
टैंकर्स में 250 लीटर का एक कंपार्टमेंट बनाया गया था। डिपो से टैंकर भरते समय आरोपी कंपार्टमेंट का वॉल्व खोल देते थे, जिससे वो पूरा भर जाता था, लेकिन पेट्रोल पंप पर उतारते समय वॉल्व बंद कर देते, जिसकी वजह से 250 लीटर पेट्रोल डीजल उसी में रह जाता था। बड़वानी में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के मामले में 2 फरार आरोपियों पर 3-3 हजार का इनाम रखा गया है। सेंधवा इलाके के नवलपुरा धाबड़ी और बनिहार के ग्रामीणों ने गड़बड़ी की शिकायत कराई थी। आरोप है कि रोजगार सहायक राजन और तत्कालीन ब्लॉक समन्वयक कैलाश ने हितग्राहियों की सूची में हेरफेर किया। दमोह में कांग्रेस के धरने पर पानी फिर गया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया। विधायक अजय टंडन समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए, लेकिन इसी बीच अचानक बारिश शुरू हो गई। भिंड में कांग्रेस के प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में महगांव विधानसभा उपचुनाव के दौरान पूर्व मंत्री राकेश चौधरी के टिकट के विरोध को भी देखा गया। डॉक्टर गोविंद सिंह और चौधरी राकेश सिंह एक साथ नजर आए। डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला अपराध जैसे तमाम मुद्दों पर फेल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, देश को बचाने के लिए बनाना होगा थर्ड फ्रंट। कहा, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से ज्यादा धर्म की लड़ाई करना। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। आज मठ जा सकती है फॉरेंसिक टीम। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर की हो सकती है दोबारा जांच। शरीर को समाधि से निकालने के लिए कोर्ट जा सकती है सीबीआई। रोहिणी कोर्ट में हुई गैंगस्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक टिल्लू ताजपुरिया का शूटर। शूटआउट के 24 घंटे बाद दिल्ली पुलिस के कई अफसरों के तबादले। देश में 24 घंटे में 29,616 नए केस आए सामने। एक दिन में 290 की हुई मौत। रिकवरी रेट 97.78% रहा। 3 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा कच्चा तेल। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के भी संकेत। इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक के चेकबुक 1 अक्टूबर से हो जाएंगे इनवैलिड। नए चेकबुक के लिए करना होगा आवेदन। भारतीय रिजर्व बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर में 21 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी। फटाफट निपटा लें बैंक से जुड़े हुए काम। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हराया। प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी हैदराबाद। दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में 33 रनों से दिल्ली की जीत। पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची दिल्ली। संजू सैमसन पर लगा जुर्माना। दिल्ली के खिलाफ हार के बाद अब देने होंगे 24 लाख रुपए। शिल्पा शेट्टी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में शिल्पा शेट्टी गीता कपूर के साथ खूबसूरत डांस करते नजर आ रही हैं। ब्लैक कलर की ड्रेस में मौनी रॉय ने ढाया कहर। फैंस को पसंद आया मौनी का दिलकश अंदाज। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत गाउन में जलवा बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस उर्वशी के दीवाने। सिंगर नेहा कक्कड़ का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में नेहा गाना गाती नजर आ रही है। रवीना टंडन ने मजेदार वीडियो शेयर किया। वीडियो में जमकर मस्ती करती दिखी है रवीना।